आज हम डिस्कस करेंगे एमसीयू के मोस्ट पावरफुल विलन्स के बारे में जिन्होंने हमारे सुपर हीरोज की नाक में दम कर रखा है। और उनमें से तो कुछ ऐसे कुत्ते की दुम है जो कभी सीधे होते ही नहीं। तो गाइस, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सुपर हीरोज होते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे लिए सुपर विलन्स। अगर सुपर विलन्स तबाही नहीं मचाएंगे और दुनिया को खत्म नहीं करेंगे तो हमारे सुपर हीरोज बेचारे क्या करेंगे। और हम इन सभी विलन्स को इनकी पावर्स के बेस पर रैंक करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं उल्टी गिनती से और आपको बताते हैं एमसीयू के सभी मोस्ट पावरफुल विलन्स के बारे में। नंबर 10 कर्स। तो कर्स एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रहा है क्योंकि कर्स को एमसीयू में बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है और वो हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाया गया था। और थोड़े ही स्क्रीन टाइम में उसने प्रूव कर दिया था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में कर्स ने थॉर को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। एमसीयू का कर्स अपने कॉमिक के कर्स से बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है, लेकिन फिर भी वो फाइट के मामले में थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने एक ही सिंगल पंच से थॉर के हैमर को डिफ्लेक्ट कर दिया था। उस टाइम कर्स को हराना थॉर के बस की बात नहीं थी, वो तो लोकी ही था। एंड वक्त पर अपना दिमाग चलाकर उसने ब्लैक होल ग्रेनेड की मदद से कर्स को मार दिया था। नंबर 9 जू वेनवू। तो ये जो विलन है बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट विलन है और बहुत से लोग इस विलन को जानते भी नहीं होंगे और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होंगे। तो गाइज, मैं बात कर रहा हूँ शैनची के फादर जू वेनवू की। तो जू वेनवू को पावर मिली 10 रिंग्स से। 10 रिंग्स ने उसे बहुत ही ज्यादा पावर्स दी और अमर रहने का वरदान भी दिया। वो अगर चाहते तो एक सुपर हीरो भी बन सकते थे और दुनिया को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने सारी पावर्स अपने लिए ही चुनी और पूरी दुनिया पर राज करना चाहा। और हमने लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में देखा भी कि ओपनिंग सीन में ही उन्होंने पूरी आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया था। और यही नहीं, उन्होंने हजारों साल दुनिया पर राज किया। 10 रिंग्स की पावर को हमें अभी पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ, आगे हमें जरूर दिखाया जाएगा क्योंकि वो अब शैंग-ची के पास आ चुकी हैं। नंबर 8 रोनन। रोनन एक क्री पागल था जिसने जेंडार को तबाह करने की कसम खाई थी। उसने न जाने कितने जेंडारियन को मारा था और न जाने कितने सारे प्लैनेट्स पर उसने तबाही मचाई थी। रोनन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने पूरे पावर स्टोन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। जैसा कि हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा कि कोयल पावर स्टोन की ताकत को अकेले नहीं झेल पाया था और उसे काफी लोगों का सहारा लेना पड़ा, जबकि कोयल में ब्लड सेलेस्टियल का है और रोनन ने उसे उठाया ही नहीं बल्कि खुद के हाथों से उसने अपने वीपन्स में भी लगाया। तो आप सोच सकते हैं कि रोनन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ तक कि उसने रॉकेट के बनाए एक्सप्लोजन को इजीली सरवाइव कर लिया था। और हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट में देखा कि कितनी आसानी से ड्रैक्स की धुलाई की थी। तो हैंड टू हैंड फाइट में भी रोनन का कोई जवाब नहीं। नंबर 7 लोकी। सो वेल मार्वल की किसी भी लिस्ट की बात हो रही हो और लोकी उसमें शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा शरारतों का देवता इस लिस्ट को भी एग्जिस्ट करता है। हम सभी जानते हैं कि लोकी को ओडिन बचपन में ही यूटनहाइन से उठा लाए थे, तो उसमें एक एसगार्डियन होने के अलावा यूटनहाइंस की पावर भी हैं और मैजिक और इल्यूजन करने में उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये भी है कि उसने ओडिन को भी अपने इल्यूजन में फंसाकर अर्थ पर छोड़ दिया था। इसके अलावा एवेंजर की फर्स्ट मूवी में हमने देखा कि लोकी पर किसी भी बुलेट का असर नहीं हो रहा था, जबकि कुछ बुलेट्स उसके डायरेक्ट चेहरे पे ही लगी थी। और लोकी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लोकी कभी मरते नहीं और हमें लोकी की वेब सीरीज में ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिखाया गया। तो बढ़ते हैं नंबर 6 पर। तो नंबर 6 पर आता है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन एक ऐसा विलन है जो एवेंजर का दी एंड करने वाला था। अल्ट्रॉन को टोनी एंड ब्रूस ने ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। वो एवेंजर को ही अपना दुश्मन समझने लगा। अल्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही तेजी से अपग्रेड कर लेता है और अपनी बहुत सारी कॉपी भी बना सकता है और उसे मिटाया भी नहीं जा सकता। अगर अल्ट्रॉन ने विजन की बॉडी को टेक ओवर कर लिया होता तो फिर उसको रोकना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। और हमने ये व्हाट इफ की वेब सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा कि उसने सभी एवेंजर्स को मार दिया था और फिर उसे रोकने के लिए वाचर को अपनी कस्में तोड़नी पड़ी और गार्जियन ऑफ मल्टीवर्स की टीम भी बनानी पड़ी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि विजन की बॉडी को टेक ओवर करने के बाद अल्ट्रॉन कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो क्या क्या कर सकता था, तो आपको व्हाट इफ की वेब सीरीज एक बार तो जरूर चेकआउट करनी चाहिए। नंबर 5 हेला। अभी तक के मार्वल के सभी विलन में से थैनोस के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेला है और मेरी सेकंड फेवरेट भी है। हेला इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे रोकने के लिए ओडिन का जिंदा होना बहुत ही जरूरी था।
उसने थॉर के हैमर को कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर दिया था और हैंड टू हैंड फाइटिंग में उसने एसगार्ड की पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया था। यहाँ तक कि वैल्क्री की आर्मी को भी उसने अकेले ही हरा दिया था। जब थॉर ने ओडिन फोर्स का यूज कर जब उसको एनर्जी का सबसे बड़ा झटका दिया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो आसानी से सरवाइव कर गई। वो खुद को इतनी तेजी से हील कर सकती है कि मार्वल का अभी तक का कोई भी विलन इतनी तेजी से हील नहीं कर सकता, और वो अपने हेलमेट की मदद से अनलिमिटेड वीपन्स को निकाल सकती है और उनसे पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर सकती है। यहाँ तक कि जब थॉर और लोकी हेला को नहीं हरा पाए तो उन्हें पूरा का पूरा एसगार्ड को डिस्ट्रॉयड करना पड़ा। सोचो अगर एसगार्ड खत्म ना होता तो हेला और क्या क्या कर सकती थी, क्योंकि हेला की जो पावर का सोर्स है वो एसगार्ड ही है। नंबर 4, ईगो द लिविंग प्लैनेट। ईगो यूनिवर्स में करोड़ों साल से है और उसने न जाने कितने यूनिवर्स में जाकर कितनी तरह की लड़कियों के साथ प्यार किया है, जिनमें से एक क्वेल की माँ भी थी। ईगो एक सेलेस्टियल है। सेलेस्टियल वो एंशिएंट बीइंग है जो यूनिवर्स के क्रिएट होने के साथ साथ क्रिएट हुए थे। इसके अलावा सेलेस्टियल के बारे में मार्वल की आने वाली मूवीज इटर्नल में हमें काफी अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा कि सेलेस्टियल क्या होते हैं और क्या कर सकते हैं। ईगो ने पूरा का पूरा प्लेनेट बनाया है और उसको अपने अकॉर्डिंग चलाया है। ईगो ने ही पहली बार मार्वल में कॉस्मिक एनर्जी का यूज किया था। हमने देखा कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में ईगो के पावर्स का कुछ पार्ट क्विल के पास आया था और वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था। ईगो अपने थॉट्स की मदद से मेटल को मैनिपुलेट कर सकता है, तो सोचिए कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। ये थे अभी तक के 7 विलन्स जो पावरफुल थे, और अब आपको बताते हैं टॉप 3 के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और जिनको हराना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। नंबर 3, सर्टर द सन ऑफ विच, जो हमें थॉर रैग्नारोक में दिखाई दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में उसका साइज बहुत छोटा था। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि पास में ओडिन और सर्टर के बीच में एक जंग हुई थी जिसमें सर्टर बहुत ही बुरी तरीके से हारा था। तो सर्टर को इंट्रो में बहुत ही कमजोर दिखाया गया। थॉर ने उसे काफी आसानी से हरा दिया था, लेकिन जब सर्टर के मुकुट को अनंत अग्नि में रखा गया तो पता चला कि सर्टर कितना ज्यादा पावरफुल और कितना बड़ा है, जिसने हेला को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया था और अपनी स्वॉर्ड के एक ही वार से पूरे एसगार्ड को नष्ट कर दिया था। सर्टर की स्वॉर्ड अनलिमिटेड फायर को थ्रो कर सकती है और थॉर रैग्नारोक में हमने देखा कि उसने थॉर के ऊपर कितनी ज्यादा फायर को थ्रो किया था, लेकिन जब वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था तो सोचिए कि वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कितना ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 2, डोरमामू। तो डोरमामू को हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाया गया। इन दी एंड उसको थोड़ा सा दिखाया गया, लेकिन हमें पता चला कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वो प्लैनेट्स को कंज्यूम कर सकता है। उसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट थे और उन सभी प्लैनेट को डोरमामू ने अपने डार्क डायमेंशन के अंदर कंज्यूम कर रखा था। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को टाइम लूप में न फंसाता तो डोरमामू को कोई भी चीज हरा नहीं सकती थी। डोरमामू से जो काइसिलियस को पावर मिली थी उसी की मदद से उसने एंशिएंट गुरु को हरा दिया था। हो सकता है कि डोरमामू को हमें मार्वल्स की आने वाली मूवीज में दिखाया जाए और उसकी पावर्स को और भी ज्यादा दिखाया जाए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में डोरमामू ने थोड़े से स्क्रीन प्ले में ही हमें दिखा दिया था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो गाइज अब वक्त हो गया है नंबर 1 की पोजीशन को रिवील करने का। तो नंबर 1 की पोजीशन वैसे तो सभी लोग जानते ही होंगे कि नंबर 1 पर कौन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि नंबर 1 पे है ब्लैक ऑर्डर के पापा थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। अगर कोई मार्वल का सबसे बड़ा और सबसे फेमस और सबसे खतरनाक विलन है तो वो थैनोस ही है। हमने देखा कि एक एक करके सभी इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने के बाद उसने किस तरह से एवेंजर्स की बजाई और आधी दुनिया को खत्म कर दिया, और बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी हमने देखा कि थॉर, कैप्टन अमेरिका और टोनी को कितनी आसानी से एंड गेम में हरा दिया था। अगर सभी स्टोन का कोई आसानी से यूज कर सकता है तो वो थैनोस ही है। और हमने एंड गेम में देखा जब कैप्टन मार्वल उस पर हावी हो रही थी तो उसने कितनी आसानी से पावर स्टोन का यूज किया, और जब वांडा ने माइंड स्टोन को तोड़ दिया था तो उसने किस तरह टाइम स्टोन का यूज करके उसे वापस लाया। तो अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है और स्टोन्स हैं तो उसे हराना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल। इन्हीं सब रीजंस की वजह से थैनोस हमारी नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करता है। तो ये थे एमसीयू के मोस्ट पावरफुल विलन्स। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आपका मोस्ट फेवरेट विलन कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड कमाल की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल को।